एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज की दायमी वारंट मुअत्तल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वारंट मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा है कि हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया। दायमी वारंट जारी हुआ। इन 3 रेफरेंसेज में दीगर मुल्ज़िमान बरी हो गए थे। हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। नायब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने कहा कि कानून कहता है कि मुल्ज़िमान अदालत में पेश होना पड़ेगा। उसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। वारंट का मतलब ही मुल्जिम को अदालत लाना है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से आज तक हलफ लेने से रोक दिया था। तहरीरी हुक्मनामे में सवाल किए कि क्या इस अदालत को यह इख्तियार है कि इस दरखास्त को सुने। क्या दरखास्त गुजार खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न करने के बाद मदावा हो सकता है। क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची में आज ही से क्रैकडाउन शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रमज़ान मुबारक में कीमतों को कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास में फैसला। कहा कि सूबे के दीगर डिवीजन्स में भी मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाए। वज़ीर आला का रमज़ान में प्राइस कंट्रोल और दीगर मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आला हाउस में कंप्लेन सेल कायम करने का भी फैसला। कमिश्नर कराची को अशिया की नोटिफाइड कीमतों को मार्केट में यकीनी बनाए जाने की हिदायत। ₹1000 दिहाड़ी है, फिर भी गुजारा नहीं होता है हम लोग का। हम लोग बहुत परेशान है, क्या करें। नया हुक्मरान आए हैं, शायद कुछ सस्ता ही हो जाए। चीज़ों पर थोड़ा सा लीती है 20-25 रुपए 50 रुपए। महंगाई जो है ना ये लोग 100 के हिसाब से बढ़ाते हैं और मजीद महंगा हो जाएंगे। किस पे कोई भरोसा नहीं है जो ये कम हो जाए। रमजान की आमद आते ही मुल्क भर में महंगाई की नई लहर ने आवाम को चकरा कर रख दिया। फलों सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। गिरह फरोशों की मनमानी और अरूज पर इंतजामिया गिरह फरोशों को कंट्रोल करने में नाकाम, अवाम परेशान। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का iPad और लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे करवाने का हुक्म। एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड स्कॉलरशिप का जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कहना है कि शोबा तालीम को बेमकसद और बेसमत नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन समेत दीगर इदारों को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। वफाकी काबीना का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। वजारत खजाना के लिए 2-3 नाम जेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा बुध को FBR इस्लाहात और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास में इसाक डार, शमशाद अख्तर और मोहम्मद औरंगजेब तीनों शरीक थे। कहा कि इत्तलात के उमूर वो देख रहे हैं। आज सदारती इंतखाब के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद का इशाया होगा। उससे पहले MQM के साथ मामलात तय हो जाएंगे। अता तारड़ ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते थे जिसका पार्लियामेंट में वजूद होता। वो जिस जमात में शामिल हुए उसने मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्ती जमा नहीं करवाई। PTI के साथ माजी में लाडलो वाला सलूक होता रहा है, इसीलिए उसे आदत हो गई है कि कानून की खिलाफ वर्जी करें तब भी उनके साथ रियायत की जाए। अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहता है। पुरअमन कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। पाक भारत बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों ममालिक ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की अमरीका का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में भारतीय किरदार पर तर्जुमान ने कहा कि उसकी अभी तहकीकात जारी हैं।
आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। 3 हफ्तों से बंद राबता सड़कें बहाल ना हो सकीं। अस्तोर में रात से वक्फे से बर्फबारी। बालाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता, लोग घरों में महसूर हो गए। गिजर में बर्फबारी से बंद तहसील फंडर के बालाई इलाकों का राबता 5 रोज बाद भी बहाल ना हो सका। खुराक और दवाओं की किल्लत से अवाम परेशान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी। खुशाब, चिनियोट, मालकन में बारिश। 9 मार्च से ईरान से बलोचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पहली बार मुल्क में खातून वजीर आला बनी हैं। खवातीन के हवाले से वजीर आला पंजाब बहुत हसास हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि खवातीन की सेफ्टी के हवाले से नेवर अगेन के नाम से ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी। वजीर आला पंजाब खुद मॉनिटर करेंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि कल फैसला हुआ कि जुल्फकार भुट्टो का ट्रायल गलत हुआ, सही फैसला हुआ है। बानी पीटीआई के केस की 12 घंटे समाअत हुई। 3 दिन में 31 साल की सजा दी गई। हम 45 साल तो इंतजार नहीं करेंगे कि ये फैसले रिवर्स हो जाएं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि जहां जहां पीटीआई जीती है वहां ऑडिट करें तो पीटीआई का वोट बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। आप बॉल पॉइंट से फॉर्म 45 पर नंबर बदल दें तो वो उसे सानह 9 फरवरी कहेंगे। ठट्टा के करीब 3 रोज कबल कश्ती उलटने के वाक़े में लापता 14 माहीगीरों का अब तक पता न चल सका। दूसरे रोज भी माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 दिन कबल कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए गहरे समंदर में जाने वाली कश्ती तेज हवाओं के बायस उलट गई थी। कश्ती में सवार 45 माहीगीर डूब गए थे। करीब ही मौजूद दीगर कश्तियों पर सवार माहीगीरों ने 31 माहीगीरों को बचा लिया। पाकिस्तान में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजों में पैवंदकारी और लुबलबा ट्रांसप्लांट का कामयाब तजर्बा। स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट और लुबलबे की पैवंदकारी पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में की गई। PKLI लाहौर के डीन डॉक्टर फैसल का कहना है कि रावलपिंडी के ब्रेन डेड मरीज के अज़ा से 7 अफराद की जान बचाई गई। एक शख्स के अतिया करदा अज़ा से 7 से 10 लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में हर साल हजारों लोग अज़ा के अतियात ना मिलने से इंतकाल कर जाते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू कश्मीर दौरे के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वादी में भारतीय फौज और पुलिस ने मुख्तलिफ छापों के दौरान 700 से ज्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर और मुल्का इलाकों में भारतीय फौज की इजाफी नफरी तैनात। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। हड़ताल का मकसद इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और हिंदुत्व एजेंडे के नफाज के खिलाफ एहतजाज और तनाज़ा कश्मीर के हल के मुतालबे पर जोर देना है। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 86 फलस्तीनी शहीद, 113 जख्मी, भूख का शिकार 20 फलस्तीनियों की अमवात। वजारत सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि अस्पताल पहुंचे बगैर दर्जनों लोग मर रहे हैं। इसराइल के आबादकारों के लिए 3500 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी। गैर कानूनी बस्तियां फलस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फलस्तीनी रियासत का कयाम नामुमकिन हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन का गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने का फैसला। HBL PSL 9 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच कराची किंग्स के साथ होगा। पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में लास्ट 4 में जगह बनाने की दौड़। मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में पहुंच चुकी, लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। और मशहूर आर्टिस्ट चाहत फतेह अली खान ने दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। चाहत फतेह अली खान दिल का रिश्ता ऐप की कामयाबियों से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने न सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया बल्कि शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दिया।